आयला के जो वालिदैन होते हैं ना जी ऐसा आयला के बारे में जो सोचना शुरू कर देते हैं कि भाई हम आयला को ज़्यादा देर तो नहीं बिठा सकते, तो इसकी जो है वो शादी हर सूरत में करनी होगी और हमारे लिए बेहतर ऑप्शन है ओन, क्योंकि ये एक काबिल एतमाद आदमी है। और जिस वक्त एला के साथ बात की जाएगी ना, फिलहाल तो एला बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, बल्कि ये तो साफ अल्फाज में इनकार कर देती है, सबको कहती कि भाई कभी भी मैं जो है वो ओन के साथ शादी नहीं करूँगी। ये तो हर वक्त ओन की इंसल्ट करती रहती थी, लेकिन जब वालिदैन मजबूर करेंगे तो उस वक्त ट्विस्ट पैदा होगा। क्या एला जो होगी ये ओन के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी? आने वाले साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जो रमला होती है ना, ये शामी के साथ वक्त गुजारना शुरू कर देती है, इसके साथ हर वक्त रहती है। तो जब ओन देखते हैं इन दोनों को ना, तो ये आता है, आकर बात करना शुरू कर देता है रमला के साथ। रमला को कहता है कि देखें, तुम्हारी जो शादी है ना ये इसके साथ हो रही है और तुम अपनी मर्जी के मुताबिक ये सब कुछ कर रही हो, लेकिन एक बात याद रखना कि ये जो बंदा है ना ये काबिल एतमाद आदमी नहीं है, इसके ऊपर आपने आंखें बंद के करके यकीन नहीं करना, क्योंकि ये पहले भी एला को धोखा दे चुका है, तो ये आपको भी धोखा दे सकता है। तो आगे आपकी अपनी मर्जी है, मुझे जो वो किसी किस्म का कोई भी इतराज नहीं है। तो जब रमला ये बातें सुनती है ना, तो रमला यहाँ पर शर्मिंदा होती है। अब रमला को सब कुछ सामने नजर आ रहा है कि इस बंदे में वफा नहीं है, लेकिन फिलहाल ये एला का घर बर्बाद करना चाहती है, तो इसी वजह से ये सब कुछ जो वो कर रही है। जो एला की बहन होती है ना, अब घर के अंदर मिठाइयाँ तो चलना शुरू हो जाती हैं रमला और शामी के मामले पे, तो इसी वजह से ये जो वो मिठाई जब इस तक पहुंचती है तो ये नीचे से भागती है। इसके सामने ओन भी आता है। ओन इससे पूछने की कोशिश करता है कि भाई क्या हुआ, आप इतनी ज़्यादा गुस्से में क्यों लग रही हैं? तो ये बताती कि भाई ये जो मिठाई है इसे मैं वापस करने जा रही हूँ। ओन रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन कोई भी बात नहीं सुनती एला की बहन, तो ये फ़ौरन नीचे पहुंच जाती है और ये बी अम्मा के सामने मिठाई फेंक देती है। ये कहती है ये लो आप लोग अपनी मिठाई, ये हमें नहीं चाहिए, आप लोग खाना चाहते हैं तो शौक के साथ खाएं, हमें कोई इतराज़ नहीं है। तो पूछने की कोशिश करेंगे तो ये खोलकर बताएगी, तो वहाँ पर जब वो परेशान हो जाती है, जो शमी की माँ है ये अपसेट हो जाती है। इसे गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन ये मजबूर होती है, ये कुछ भी नहीं कर पा रही होती। अगर इसके बस में होता तो ये मुंह तोड़ जवाब देती जहाँ पर, तो ये गुस्से से मिठाई फेंक कर जो वापस आ जाएगी अपने रूम के अंदर। एला काफ़ी कंफ्यूज होती है या परेशान सी होती है, और जिस हिसाब से ओन ने जब वो एला की जान बचाई है, तो एला को इस मामले पे गुस्सा भी होता है कि भाई ऐसा ओन को नहीं करना चाहिए था। तो ओन इसके पास आ जाता है, बात करने की कोशिश करता है, तो ये साफ अल्फाज में इनकार कर देती कि भाई आप चाहते क्या हैं, आपको मसला क्या है। तो समझाने की कोशिश करता है ओन। एला को कहता है कि देखें कि अगर इस जगह पर तुम्हारी कज़न रमला भी होती ना, तो मैं उसकी भी जान बचाता, उसके भी पीछे मैं ऐसे आता। तो एला पूछती कि क्यों, क्या वजह है? तो ओन कहता है कि भाई इस वजह से, क्योंकि इस घर की जो औरतें हैं ना ये मेरी इज्जत हैं, और मैं नहीं चाहता कि इन औरतों के ऊपर किसी किस्म का कोई दाग है या किसी किस्म की कोई बदनामी है। ये जो अल्फाज होते हैं ना ये एला के दिल में उतर जाएंगे। एला को ऐसा ऐसा जो है ना मोहब्बत होना शुरू हो जाएगी ओन के बारे में। ये सोचना शुरू कर देगी कि यार इतने मुश्किल वक्त में ओन ने मेरा साथ दिया, तो मैं जो है वो अब इसके बारे में सोचूं। और वैसे भी घर के अंदर ये बात चलती है, जो एला की जो माँ होती है ये परेशान तो होती है, एला के वालिद के साथ बात करती कि भाई अब क्या होगा, हम इन मामलात को कैसे देखेंगे और अपनी बेटी को इस मुश्किल से, इस दलदल से कैसे निकालेंगे। तो वालिद फ़ौरन ये बात सुनता है तो ये ऐसे जवाब देता है, ऐसे कहता है कि भाई जो ओन है ना ये शामी से कई गुना जो वो बेहतर है, काबिल एतमाद आदमी है। तो माँ जब ये बात सुनेगी तो इससे तो गुस्सा तो आएगा, क्योंकि इसने पहले भी ओन के मामले पे बड़ी शक और शुबहात वाली बातें की थी, तो इसी वजह से जो वो ये पहले इनकार कर सकती है। अब एला उदास होती है तो उसके पास बहन आती, आकर बात करती, इससे कहती कब तक तुम अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारोगी, तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। तुमने अगर स्टडी का फैसला कर भी लिया है तो तुम जो अपने आप को इस मुश्किल से निकालो, इस दलदल से निकालो, और अपनी स्टडी के ऊपर, एग्जाम्स के ऊपर फोकस करो, ताकि जो तवज्जो है तुम्हारी हट सके। तो एला अपनी बहन को जवाब देगी, ये कहेगी कि भाई मैं क्या करूँ, मुझे समझ तक नहीं आती, इसी बात की जो टेंशन मुझे खाई जा रही है कि ये सब कुछ कैसे ठीक होगा। तो बहन कहेगी जब तुम तवज्जो दोगी तो सब कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएगा, मैं आपको यकीन के साथ कहती हूँ। अब जो रमला और एला होते हैं ना ये यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर देते हैं। एला तो जाना शुरू कर देती है, रमला एला के सामने नाटक करती है कि मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं तो उनके साथ मोहब्बत करती हूँ, प्लीज़ आप लोग मेरी बात को समझें और मुझे इससे बचाएं। तो वहाँ पर जो शामी आता है, शामी जो है वो गाड़ी के अंदर
एला कॉल कर रही होती है, ओन को कॉल कर सकती है। तो शामी आता है और आकर जो है वो फौरन रमला को बिठाता है गाड़ी के अंदर और यहाँ से चला जाता है। एला जब ये सब कुछ देखती है तो उसको बहुत दुख होता है, तकलीफ होती है, लेकिन ऐसा ऐसा जब ओन इसके इतनी बड़ी कुर्बानियाँ देगा तो एला की सोच जो होगी ना ये ओन की तरफ जाना शुरू हो जाएगी और यही शामी होगा जिसे अपने फैसले पे बहुत पछताएगा कि मैंने बड़ी गलती कर दी है, मुझे जो वो ऐसा नहीं करना चाहिए था।